हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा, जब आप स्टॉक मार्केट के ऊपर पैसा लगाने के लिए जाते हैं तो आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि वहां पे अलग अलग टाइप्स की कंपनीज के शेयर्स होते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि रोल प्ले करता है? और वो है कंपनी का मार्केट वैल्यू, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो उसका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा होगा। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन बाय द मार्केट प्राइस। तो इसी चीज को जानने के लिए आज का जो वीडियो है ये मैंने किया है शूट। देखिए, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। जब भी आपका स्टॉक मार्केट्स के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड जब आपका पोर्टफोलियो को मेंटेन करता है तो उसके अंदर वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स को तो डालता ही है, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उसके भी शेयर्स को डालता है। और ये करना जरूरी है। क्यों? आइए देखें। मेरे पास कुछ इस चीज को लेकर जानकारियां हैं। लिखता है कि इन द स्टॉक मार्केट कंपनीज आर categorized as large cap, mid cap or small cap based on their market capitalization, which is the total value of their outstanding shares. Large cap companies are the largest, followed by mid cap and then small cap. तो कहने का मतलब साफ है कि अगर कंपनी लार्ज कैप में आ रही है, इसका मतलब है कि उसका मार्केट वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी के पास कई सारे शेयर्स हैं और हर एक शेयर का वैल्यू काफी अच्छा है, जिसकी वजह से मार्केट का जो ओवरऑल वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैप शॉर्ट फॉर्म है, वो काफी अच्छा है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वो कौन सी होती है? दीज आर द बिगेस्ट कंपनीज बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन, टिपिकली अमंग द टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज। मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कंपनियां पहले 100 रैंक्स के अंदर आती हैं, दे आर द लार्ज कैप कंपनीज। फिर लिखता है दे आर जनरली वेल एस्टैब्लिश्ड एंड कंसिडर्ड मोर स्टेबल एंड लोअर रिस्क, लोअर रेट ऑफ रिटर्न्स। यहां पे कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनियां ऐसी हैं कि बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इनका जो रिटर्न आपको मिलता है इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। मतलब इसमें आपको फ्लक्चुएशंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज हैं तो इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। इसमें लॉसेस की जो चांस होते हैं बहुत कम रहते हैं, इट इज लेस रिस्की, इसीलिए रिटर्न्स भी इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं लार्ज कैप के अंदर। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मिड कैप जो कंपनीज होती हैं वो कौन सी हैं? दीज आर द कंपनीज विद द मार्केट कैप रैंकिंग बिटवीन 101 से लेकर 250, मतलब 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के लिस्ट में आती है तो सर वो मिड कैप कंपनीज में आती हैं। They offer a balance between the stability of the large caps and growth potential of the small caps with moderate chances of risk. तो कहने का मतलब क्या है कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें रिटर्न्स भी थोड़े बहुत हाई मिल सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनकी रैंकिंग स्टॉक मार्केट पे 251 से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि ये कंपनी बहुत छोटी है और ये अभी अभी कंपनी बनी है, फॉर्म हुई है, उतना नाम नहीं है उसका मार्केट के अंदर। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसी कंपनीज के ऊपर हम पैसा क्यों लगाएं? इनफैक्ट ज्यादा अच्छा होता है ऐसी कंपनीज पर ही पैसा लगाना। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क होता है, इनके ऊपर जो आप पैसा लगाते हो वो डूब सकता है। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि अगर रिस्क ज्यादा होता है तो आपको रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देखो यहां पे लिखा है, दे टेंड टू हैव हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल बट ऑल्सो कैरी द हाईएस्ट रिस्क। इनके अंदर रिस्क का जो एलिमेंट है, जो इसमें रिस्क का फैक्टर है, वो मिड कैप से और लार्ज कैप से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनियां नई होती हैं, इन्हें कोई जानता नहीं है, तो मार्केट में इनका जो रहेगा परफॉर्मेंस वो कितना अच्छा रहेगा इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, इसलिए दे आर मोर रिस्की। लेकिन अगर रिस्क यहां पे ज्यादा है तो ये आपको लार्ज कैप, मिड कैप कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमा के देने की ताकत रखती है। तो जब भी आपका पोर्टफोलियो बनता है, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपका पोर्टफोलियो फ्रेम करता है तो उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन बना के आपको देगा, ताकि रिस्क भी रहे और कहीं ना कहीं सेफ्टी भी रहे आपके इन्वेस्टमेंट की। थैंक यू।